जब भी हेल्थ की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? How to lose weight. How to lose weight. सबको फिट दिखना है, सब चाहते हैं कि मैं हर कपड़े में फिट हो जाऊं, मेरे सिक्स पैक्स एब्स हो, मैं एकदम स्लिम ट्रिम दिखूं। और इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, वेट लॉस कर लो। अगर इतना ही इजी होता वेट लॉस करना तो क्या ही बात थी। What? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वजन कैसे घटाएं। हम कोई जादुई नुस्खा आपको नहीं बताने वाले हैं जिसमें आपका एक हफ्ते में 2 किलो वजन कम हो जाए। हम एक ट्राइड एंड टेस्टेड साइंस बेस्ड अप्रोच आपको बताएंगे जो हम खुद भी फॉलो करते हैं और अपने क्लाइंट से भी फॉलो करवाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको की बेस्ट रिजल्ट्स मिले। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक टाइम का खाना स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉइल्ड खाना स्टार्ट कर देते हैं, शुगर एंड ऑयल कट कर देते हैं। ये सब करने से शॉर्ट टर्म के लिए तो आप वेट लॉस कर लोगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी पुरानी डाइट वापस से स्टार्ट करते हो तो जितना वेट आपने लॉस किया है वापस से आप वो रिगेन कर लोगे। तो क्या मिला आपको भुखमरी की जिंदगी जी के, शरीर को तड़पा के? क्या बोला तूने? तो हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि जिससे आपको भूखमरी भी ना हो, आप अपना खाना एंजॉय भी कर पाओ, आप लंबे समय के लिए डाइट फॉलो कर पाओ, जिससे आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलें। सबसे पहले आपको अपना माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओगे तो आपका रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म ही रह जाएगा। आपको ये सोचकर स्टार्ट करना है कि एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए एक लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है। अगर हेल्दी रहोगे तो लंबा जियोगे, कम बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल के चक्कर कम काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये जर्नी नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप मोटिवेशन के साथ स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको चाहिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। हमें इस जर्नी में ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और अब ये हमारा पैशन बन चुका है। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक जैसे ब्रश करना इम्पॉर्टेंट है, नहाना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए डाइट और वर्कआउट करना भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाया था। हम अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं और डाइट और वर्कआउट को लेकर डिसिप्लिन है। तो ये पहला स्टेप मतलब अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। हम आपको अपनी पहली वीडियोस में ही बता चुके हैं कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए एनर्जी। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके चेक करें। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है TDEE कैलकुलेटर, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेटर ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे कि आपको अपनी हाइट एंटर करनी है, आपको अपना वेट एंटर करना है, आपको अपनी एज एंटर करनी है, आप मेल हो कि फीमेल हो वो एंटर करना है, और उसके बेस पे वो कैलकुलेट करके आपको एक रफ एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका कैलकुलेट करके दे देगा। इसके बाद क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है कोई डाइट प्लान कैलकुलेटर। ऐसे बहुत सारे मार्केट में डाइट प्लान कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिटर का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, हेल्दीफाई में यूज़ कर सकते हो। अब आपको अपने लिए एक डाइट प्लान बनाना है जो कि आप अच्छे से फॉलो कर पाओ। उस डाइट प्लान में आप वही चीज़ें ऐड करो जो आप डेली खाते हो। कुछ अतरंगी चीज़ें या फिर कुछ महंगी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ी चीज़ें वो भी ऐड करो जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, ताकि आप अपने फेवरेट फूड भी डाइट में खा सको। और डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन इंटेक। जो नॉर्मल रिकमेंडेशन होती है प्रोटीन इंटेक की, वो होती है 1.5 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी कि अगर मेरा बॉडी वेट 80 केजी है तो मुझे 80 इंटू 1.5 अगर करते हैं तो दैट इज़ 120 ग्राम। तो 120 ग्राम मिनिमम प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए अपनी डाइट में। जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन कम खाते हैं वो मिनिमम 50 से 60 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेन फोकस आपका प्रोटीन इंटेक पे होना चाहिए। जो रेस्ट ऑफ द कैलोरीज हैं वो आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझ लीजिए कि मेरा बॉडी वेट 80 केजी है और मेरा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होके आया है वो है 2000 कैलोरीज। आपको और आसान तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर हम आपको एक सैंपल डाइट दिखा रहे हैं। डाइट बनाना स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट
बट जैसे जैसे आप डाइट बनाते जाओगे तो आप सीख जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर लेते हैं, डाइटिशियन हायर कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे अंडर भी एनरोल करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ जाके चेक करें। माइंडसेट बन चुका है, प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अंदाजे से या कटोरी से नाप के नहीं खाना है, बल्कि मेजर करके खाना है। तो आपको फटाफट अमेज़ॉन से एक फूड स्केल ऑर्डर करना है। ज़्यादा का नहीं आता, 250-300 रुपये में नॉर्मल फूड स्केल मिल जाता है। आपने अपनी डाइट में जो भी चीज़ें ऐड की हैं वो आप पहले ही एडवांस में वीकेंड पे मंगा के रख लो, ताकि आपको डेली खरीदने ना जाना पड़े। आपका फूड स्केल आ गया, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। अब आपको सुबह उठ के सबसे पहले अपने दिन के जो भी आपका डाइट का खाना है वो नाप के रख लेना है कच्चा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 ग्राम चावल है आपकी डाइट में, तो वो आप सुबह ही एक बाउल में निकाल के रख लीजिए। ऐसे ही आप चीनी रख लीजिए, ऑयल रख लीजिए, जो भी है वो सब रख लीजिए। और आपको करना ये है कि पूरे दिन में वो मेजर किए हुए खाने के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। जो आपकी डाइट में है वही खाना है। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप ट्राई करो कि सारा खाना, पूरे दिन का खाना आप एक ही बार में बना के रख लो और उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लो। फिर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या स्नैक्स जो भी आपको खाना है आप अकॉर्डिंगली खाते रहो। आइए अब थोड़ी कसरत की बातें करते हैं। तो वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट के साथ साथ। तो अगर आप जिम जाते हो तो बेस्ट है। अगर जिम जाते हो तो आप फोकस करो कि वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करो, कंपाउंड एक्सरसाइजेस ज़्यादा करो। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप घर में भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके एक घर में छोटा सा जिम सेटअप कर सकते हो। थोड़े से डंबल खरीद सकते हो, प्लेट्स खरीद सकते हो, ताकि आप घर में भी टाइम निकाल के वर्कआउट कर सको। अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हो तो भाई बॉडी वेट एक्सरसाइजेस तो कर सकते हो। पुशअप करना बहुत ईजी है, पुशअप्स कर सकते हो, फ्री स्क्वाट्स कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, अब रनिंग करने के लिए जा सकते हो। तो बहुत इजी वेट एक्सरसाइजेस जो आप स्टार्ट कर सकते हो। डेली ट्राई करो कि 30 मिनट टू 60 मिनट आप कंसिस्टेंटली करो। अगर आप मॉम हो, हाउसवाइफ हो, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, तो भाई वॉकिंग तो कर सकते हो। डेली आप ट्राई करो कि 4 से 5 किलोमीटर डेली शाम को निकलो, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ निकलो, वॉकिंग पे जाओ और धीरे धीरे इन स्टेप्स को बढ़ाओ। ट्राई करो कि 10,000 स्टेप्स टच करो। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं वर्कआउट करके अगर मैं 1000 क्रंचेस लगा लूँ तो मेरा पेट कम हो जाएगा, अगर मैं डेली जिम जाऊँ और डाइट पे ध्यान ना दूँ तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वर्कआउट करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, जिम जाते हो, तो इससे आपको मसल ग्रो करने में हेल्प होता है, आपका स्ट्रेंथ गेन होता है, आपकी ताकत बढ़ती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। इस पर भी हम ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंस ऑफ वेट ट्रेनिंग करके एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एक बार दिमाग में गांठ बांध करके रख लो, हमेशा के लिए याद रख लो और समझ लो अच्छे से कि जिम मतलब गेन और डाइट मतलब लॉस। मतलब जिम करके आप मसल बनाओगे, बॉडी टोन होगी, और डाइट करके आप फैट लॉस और वेट लॉस कर पाओगे। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिससे आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 1, आप खाना खाने से 10-15 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, जिससे जब आप अपना पोर्शन खाएं तो आपका उतने में पेट भर जाए। टिप नंबर 2, आप पूरे दिन का खाना एक ही बार में बना लीजिए, जिससे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। टिप नंबर 3, अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड कीजिए जिनका कुकिंग टाइम बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल चीज़ ब्रेड, एग, मूसली और फ्रूट्स। टिप नंबर 4, आपका खाना भूख लगने से पहले रेडी होना चाहिए, क्योंकि डाइट खराब हमारी तभी होती है जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता और हमें भूख लगी हो। टिप नंबर 5, अपनी डाइट में अपनी फेवरेट चीज़ें रखो, ताकि आप इधर उधर दिमाग ना दौड़ाओ और आपकी फेवरेट चीज़ों के लिए आपको क्रेविंग्स भी ना हो। टिप नंबर 6, आप शुगर की जगह स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से आपकी बहुत सारी कैलोरीज बच जाएंगी। टिप नंबर 7, अपनी डाइट में हाई सेटाइटी और लो कैलोरीज वाले फूड रखिए। होप हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन बीके, सबको तो वेट लॉस करना नहीं होता, किसी किसी को वेट गेन भी करना होता है, तो उसके लिए क्या? तो एक काम करते हैं ना, अगले हफ्ते हम एक वीडियो बना देते हैं हाउ टू गेन वेट।
तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।